हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे हम क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर। इसका नाम है मात्रक एवं मापन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल कोई ना कोई सवाल हमसे पूछा जाता है कि इसकी बीमा बताइए, या कोई सूत्र दे देगा उसकी बीमा निकालने के लिए दे देगा। तो इससे क्लास 11 में क्लास 12 में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इसलिए आज हम इस पहले चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, मात्रक की पद्धति, मतलब कि मात्रक कितनी पद्धति का होता है, मात्रक की पद्धतियाँ पढ़नी है हमें, बीमा पढ़नी है, सार्थक अंक पढ़ना है, त्रुटियाँ, मात्रक अंतर। क्योंकि ये पहला चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें पढ़ना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक, कि मात्रक किसे कहते हैं, मतलब मात्रक और मापन। सबसे पहले पढ़ते हैं मापन किसे कहते हैं। तो यहाँ रखा है मापन। तो देखते हैं कि मापन किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस भौतिक राशि के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को व्यक्त करने के लिए एक नाम दे देते हैं जिसे मात्रक कहते हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि मात्रक और मापन किसे कहते हैं। फिर पढ़ते हैं मानक लंबाई, मतलब मापन संबंधी कुछ परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहला है मानक लंबाई। तो मानक लंबाई किसे कहते हैं वो देखते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि एक मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में रखी हुई इरेडियम मात्रा 90% प्लेटिनियम तथा 10% इरेडियम मिस धातु की छड़ पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी है, जबकि छड़ का ताप 0 सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर ऐसे कोई दो छड़ धरी है, जैसे ये मान लेते हैं ये कोई छड़ है। तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की दूरी को ही मानक लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं मानक द्रव्यमान। तो मानक द्रव्यमान किसे कहते हैं। वह द्रव्यमान जो पेरिस में रखी हुई प्लेटिनियम इरेडियम की मात्रा 90% और 10% मिस धातु के एक विशेष भाग टुकड़े को 1 किलोग्राम मापा गया है। IS प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम माना गया है। IS प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। परमाणुकीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10-25 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है कि कौन सी लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन। ठीक है, कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10-25 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर चलते हैं मानक सेकंड की तरफ कि मानक सेकंड क्या होता है। तो दे रखा है कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9,631,677 बार कंपन करती है। मतलब कि 1 सेकंड वह मानक समय अंतराल है जिससे परमाणु घड़ी सीजियम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, मतलब कि 9 अरब बार कंपन करती है। और यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। आपको बस 9 याद रखना है कि कौन सी संख्या दे रखी है। तो आपको दे रखा है पर 9 अरब, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं हम इसके आगे हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले दे रखा है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ होती हैं 2 प्रकार की। ठीक है, सबसे पहले जो होती है वो होती है मात्रक एवं मापन के आधार पर, और एक होती है दिशात्मक गुण के आधार पर। तो मात्रक एवं मापन के आधार पर होती है मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ
और दिशात्मक गुण के आधार पर होती है सदिश और अदिश। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भौतिक राशि के प्रकार में दिशात्मक गुण के आधार पर, इसमें होती है सदिश और अदिश। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सदिश क्या होता है। तो सदिश होता है सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। सदिश राशियाँ, याद रखा है, सदिश राशियों को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता। सदिश राशियों को दिखाने के लिए ऊपर तीर लगाते हैं। उदाहरण के लिए बल, संवेग, बल, आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशियाँ होती हैं। फिर बढ़ते हैं अदिश राशियाँ कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों को गणित के नियमों से हल किया जा सकता है। अदिश राशियों को दिखाने के लिए साधारण अक्षरों से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत विभव, ये सब अदिश राशियाँ होती हैं। फिर देखते हैं हम भौतिक राशियों के प्रकार निर्भरता के आधार पर, ठीक है। तो वो हैं मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। तो देखते हैं हम मूल राशियाँ क्या होती हैं। कुछ भौतिक राशियाँ स्वतंत्र होती हैं जिनको किसी दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं एवं इन मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यांत्रिक में लंबाई, समय और द्रव्यमान, ये तीन ऐसी राशियाँ जिनसे यांत्रिकी संबंधित सभी भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो मूल राशियाँ होती हैं हमारी टोटल 7। मूल राशियाँ जो होती हैं वो होती है टोटल 7, जिसमें पहली है लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथा विद्युत धारा, पाँचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। और इनके मात्रक होते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ठीक है। अब पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि। जैसे चाल है, तो चाल एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि इसे लंबाई और समय दोनों ने बनाया है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम यूनिट, जिसे कहते हैं मात्रक। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशियों की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उसी राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे भौतिक राशि NU, N इसमें परिमाण है, U इसमें यूनिट है। तो जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक है। मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियों के मात्रक। पूरक राशियों के मात्रक दो ही होते हैं, समतल कोण और घन कोण। इनके मात्रक मतलब कि ये दो ही राशियाँ होती है, पूरक राशियाँ, समतल कोण और घन कोण। इनका मात्रक होता है रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूरक राशियाँ सिर्फ दो ही होती है। फिर देखते हैं किसी राशि की माप को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो किसी राशि की माप को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर पहला है कि मात्रक जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। आंकिक मान, यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि की माप में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। फिर आगे है ये कि ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पीछे। फिर दे रखा है कि भौतिक राशियों के मात्रक के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला गुण होता है ये सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा है ये उपयुक्त आकार का होना चाहिए, ये आसानी से सुलभ मतलब सॉल्व होना चाहिए। चौथा है यूनिट की प्रतिकृतियाँ आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, इसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, इसे बदलते भौतिक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब आदि के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो ये सब जो है भौतिक राशियों के मात्रक के गुण होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो आज हमने पढ़ा उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन देखते हैं, जिसे कहते हैं क्विज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये कि प्रकाश वर्ष
मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, या वेग का मात्रक है, या प्रकाश की तीव्रता का? तो प्रकाश वर्ष जो है ये एक दूरी का मात्रक है जो कि ये बड़ी दूरियों को नापता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ए करेक्ट आंसर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है, जिसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का ही मात्रक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी, दिस इज ए करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। एक माइक्रोन होता है किसके बराबर? ऑप्शन नंबर सी, 10⁻−6 मीटर के बराबर। एक सेकंड तुल्य होता है, ये वाला हमने पढ़ा था ना, तो ये ऐसे आपको पेपर में मिलेगा। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इससे आगे के टॉपिक पार्ट 2 में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो देखने के लिए। इसके बाद जो हमारे टॉपिक बच चुके हैं उन्हें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।